गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इजी गणित चैनल पर मैं इंद्रसेन सिंह फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। क्वाड्रेंट ज्योमेट्रिक हमारा पाठ चल रहा है और हम लोग इसमें स्लोप पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्लोप की कंडीशंस को देखा कि स्लोप किस किस कंडीशन में कैसे निकाला जाता है। आज का न्यूमेरिकल जो हमारा है उसमें स्पेशली मैंने एग्जाम्पल्स इसीलिए लिए ताकि उनको हम यहाँ यूटिलाइज करके जान सके कि स्लोप को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एक केस सबको याद होगा जिसमें हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया था, मतलब थीटा आपको पता होगा, तो टैन थीटा करके हम स्लोप या ग्रेडियंट को फाइंड कर सकते हैं। आज का जो एग्जाम्पल है इसमें हमें फाइंड करना है कि कैसे लाइन का स्लोप निकालना जो एक गिवन लाइन के पैरेलल जा रहा है और वो लाइन ए बी है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि ए बी एक लाइन है जिसका पॉइंट ए -24 और बी का कोऑर्डिनेट 0 6। इस ए बी लाइन के पैरेलल कोई लाइन जा रही है, उस लाइन का स्लोप पूछ रहा है। सपोज दैट मैंने ये लाइन बनाई, लाइन एल एम, इस लाइन एल एम का स्लोप पूछ रहा है विच इज़ पैरेलल टू लाइन ए बी। तो इस केस में ये अननोन लाइन है एल एम जिसका कि स्लोप पूछा जा रहा है और एक नोन लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो ये आपको याद होगा मैंने कंडीशन में बताया था कि अगर दो लाइन और दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो जो ये अननोन लाइन है एल एम, इसका स्लोप उतना ही होगा जितना कि स्लोप ए बी का होगा। तो ऐसे में बेटर है कि हम ए बी का स्लोप निकाल लें, जो ए बी का स्लोप आएगा वही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो चलिए स्लोप ए बी का स्लोप निकालते हैं। तो मैंने इसके लिए फार्मूला बताया था y m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट ए बी इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको न याद हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने इसका m निकाल लिया, दैट इज़ 6 माइनस 4 अपान 0 माइनस 2, और यहाँ पे 2 निगेटिव है दैट इज़ -2। तो हमारा ऊपर है 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 और नीचे 0 माइनस -2 दैट इज़ +2। इसका आंसर आ गया 1। तो 1 इज़ द लाइन स्लोप फॉर द लाइन सेगमेंट ए बी, और जितना ए बी का स्लोप होगा उतना ही एल एम का स्लोप हो जाएगा, इसलिए एल एम का स्लोप भी 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल में आप आते हैं। यहाँ पे एक अननोन लाइन है जिसका कि स्लोप पूछ रहा है और दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट पी क्यू। मतलब इस पी क्यू के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन कैसे खींचें तो हमें इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है। मान लेते हैं इट इज़ ऑल्सो एल एम। तो इस एल एम लाइन का स्लोप पूछा जा रहा है जहाँ कि पी क्यू का स्लोप दिया हुआ है और एल एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो पी का कोऑर्डिनेट है 0 -5 और क्यू का कोऑर्डिनेट है -2 4। तो वहाँ पर भी आपको याद होगा मैंने परपेंडिकुलर की कंडीशन में बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इस कंडीशन को हमें याद रखना है। तो पी क्यू का स्लोप निकाला जा सकता है बिकॉज पी क्यू इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो पी क्यू का स्लोप निकाल लेते हैं। हम ये ऊपर वाला डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं कि पी क्यू का स्लोप m1 है और एल एम का स्लोप m2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू दैट इज m1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 है 4 और y1 है -5, 4 माइनस 5 अपान x2 है -2 माइनस 0, इधर हो गया 4 + 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया अपान 2 दैट इज़ 9/2। तो 9/2 इज द स्लोप फॉर लाइन पी क्यू। और जबकि एल एम का स्लोप हमको नहीं पता है, इसको हमने m2 नाम दिया है। चूँकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसलिए इनकी वैल्यू m1 m2 इक्वल टू -1 में पुट कर देंगे। तो m1 की वैल्यू आई है 9/2 इंटू m2 अननोन है विच इज़ -1। अब ये 9/2 यहाँ से हटेगा तो ये -1 को डिवाइड करेगा, यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी -2/9। तो दैट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन एल एम जो अभी हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हम यूटिलाइज़ करेंगे स्लोप्स को और स्लोप का यूटिलाइज़ करके हम
अलग अलग कंडीशन में पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको ट्रायंगुलर कुछ फिगर बना करके भी स्लोप पूछे जाते हैं। मैं भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरह से, सपोज ये एक्सेस है, इट इज़ एक्स एक्सेस, हियर इट इज़ ओरिजिन, ये वाई एक्सेस, और यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब सवाल ये आता है कि इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, लाइन बी सी का स्लोप क्या होगा और लाइन ए सी का स्लोप क्या होगा। देखिए, ये मालूम है कि बी सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, तो चूंकि बी सी एक्स एक्सेस के पैरेलल है और हमने समझा है कि पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं। बी सी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। किसके लिए? बी सी लाइन के लिए। तो जब थीटा 0 होगा तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 0, दैट इज 0। दूसरा, अब हम बात करते हैं ए बी लाइन की। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसका ईच इंटीरियर 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर भी 60 डिग्री बन रहा है। अब अगर हम इस ए बी को आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बिकॉज ये बी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये करस्पॉन्डिंग कंडीशन से 60 डिग्री बनाएगा। ए बी लाइन एक्स एक्सिस को 60 डिग्री पर कट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, मतलब इसका थीटा 60 डिग्री का होगा। तो जो ए बी का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इट इज tan 60 डिग्री और इसकी वैल्यू होती है √3। इसी तरीके से अगर हम AC का स्लोप देखें तो AC को आप आगे बढ़ा दीजिए, ये एक्स एक्सिस को 60 डिग्री पर कट करेगा बाय करस्पॉन्डिंग कंडीशन, और ये 60 डिग्री आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज एंगल है, मतलब ये नेगेटिव एंगल होगा। तो जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ लाइन AC, इट इज़ -tan 60 डिग्री, दैट इज -√3। तो इस तरीके से हमने स्लोप निकाला कि BC का स्लोप आ रहा है 0, AB का स्लोप आ रहा है √3 और AC का स्लोप आ रहा है -√3। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको रेक्टेंगल दिखा करके पूछे कि कोई 4 साइड 4 पॉइंट्स दिए जाए और उनको प्रूफ करना हो कि ये रेक्टेंगल है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वहाँ पर भी आप स्लोप का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते चलते इसमें एक कंडीशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोलिनियरिटी का। कभी कभी 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट दिए जाएंगे और पूछेगा कि आप प्रूफ करिए कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ लाइन ऑफ 3 पॉइंट्स। चलिए हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अगर ऐसा हो जाए कि इन तीनों से पास करता हुआ एक लाइन पास करे, एक ही लाइन तीनों से पास करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बने ए बी सी से होता हुआ चाहे एक ही स्ट्रेट लाइन, तो उस पॉइंट ए बी सी या और भी जो पॉइंट्स होंगे उनको कोलिनियर कहेंगे। मतलब ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बट हमको अगर प्रूफ करना है कि ए बी सी कोलिनियर है, हमें ए का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सी का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और प्रूफ करना होगा कि ये कोलिनियर है। तो इसे में क्या करेंगे, तो हम इस लाइन ए बी सी के 2 टुकड़े कर लेते हैं, ए बी एंड बी सी। तो हमें प्रूफ करना होगा कि ए बी का स्लोप उतना ही है जितना बी सी का स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। यदि आप ये दिखा पाते हैं तो ऑल द 3 पॉइंट्स बिकम्स कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि और आगे न्यूमेरिकल्स लेने पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सीखेंगे।
साथ ही साथ उसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब तो मेरा लिंक गूगल पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाकर के टॉपिक वाइज हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।